चलो कल वाले से आगे स्टार्ट करते हैं अब। कल डेफिनेशन लिखी थी हमने यूजुअल टोपोलॉजी की। ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजी के लिए क्या कंडीशन लिखी थी हमने? आर रियल नंबरों का सबसेट था। ठीक है, यू जो था वो आर के सबसेट का कलेक्शन था, टो की जगह यू नाम दे लिया था। ए सबसेट आर का, देन तो ए यू में बिलोंग करेगा, आपका टोपोलॉजी में आएगा, आपका यू में आएगा। इफ क्या कंडीशन लिखी थी? या तो ए की वैल्यू 5 हो आपकी, या फिर फॉर ईच x belongs to I, x belongs to A, there exists open interval I such that x belongs to I और I सबसेट हो A का। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता आपका, तो फिर हम कहेंगे कि जो A है वो आपका U में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहां पर चेक किया था कि ओपन इंटरवल कोई ए बी है वो U में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ओपन इंटरवल ए बी यू में आएगा, क्यों? उसके हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये वाला आएगा क्या? ये नहीं आएगा। कौन से एलिमेंट के लिए कंडीशन फेल होगी? ए के लिए। ए के लिए हमको जो है ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा आई, कि जिसमें ए आ जाए आपका और वो ओपन इंटरवल आई इसका सबसेट आ जाए। ठीक है, नहीं ये होगा आपका और नहीं ये होगा, ये लिखा था। ठीक है, तो ये यू में होगा, और यू में होगा तो फिर आपका यू में आते हैं वो कैसे सेट रहते हैं? आपके ओपन सेट। ठीक है, तो ये जो ओपन इंटरवल है आपका ए बी, ये कैसा सेट हो गया? आपका ओपन सेट हो गया, पहली चीज इस टोपोलॉजी के लिए, यूजुअल टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में जितने भी ओपन सेट होंगे वो सारे यू में आ जाएंगे। तो कभी भी आप ये देख लिया करो कि मान लो किसी सेट का पूछ लिया कि ये ओपन है या नहीं है इस टोपोलॉजी के लिए, तो यदि वो यू में सॉरी टो में है, जो भी नाम दे रखा है, टो में है तो ओपन होगा, टो में नहीं है तो ओपन नहीं होगा आपका। ठीक है, रियल में भी आप पढ़ गए होंगे, जैसे कोई सेट आपका ओपन क्लोज दोनों हो सकता है, ओपन भी नहीं हो क्लोज भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ओपन हो क्लोज नहीं हो, या क्लोज हो ओपन नहीं हो, चारों टाइप में से कैसा भी रह सकता है आपका। ठीक है, यूजुअल जो है ये आपकी टोपोलॉजी कैसे बनती है वो चीज देखो यहां पर। फाई तो बाय डेफिनेशन ही आ रहा है यू में, यदि कोई सेट फाई है तो वो आपका यू में होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, देन x जो है x माइनस डेल्टा टू एक्स प्लस डेल्टा इसमें बिलोंग करेगा। ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करवा लेंगे हम, मिलेगा कोई भी डेल्टा ले लेंगे, x बिलोंग करेगा इसमें आपका x माइनस डेल्टा, और ये r का सबसेट होगा, रियल नंबरों का सबसेट ही हो गया आपका। तो फिर यहाँ से हम कहेंगे कि r जो है वो किसी में हो गया यू में। थर्ड, लेट जी आई बिलोंग्स टू यू, और i के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया है। अब हमको प्रूफ ये करना है कि इनका यूनियन जो है वो भी आपका यू में आना चाहिए, यूनियन भी यू में आना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन को यू में बताना है तो कोई भी सेट जो है वो यू में कब आता है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यू में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूं लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी आई। जिसको यू में प्रूफ करना है वहां का मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, भाई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे दिखाना पड़ेगा।
तो एक ओपन इंटरवल आई मिलना चाहिए जो इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई करे। ऐसा आई मिल जाएगा जब तो हम ये कहेंगे कि जो यूनियन ऑफ जी आई है वो आपका बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा आपका। ठीक है, अब एक्स यूनियन में आ रहा है तो ईच जी आई में होगा क्या आपका? ईच जी आई में होगा क्या? ईच जी आई में, ईच जी आई में तो नहीं कह सकते, बट किसी ना किसी एक सेट में तो होगा जब यूनियन में आ रहा है तो आपका। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू जी जे फॉर सम जे। एक्स किसी ना किसी एक सेट में तो होगा आपका। तो एक्स कहाँ का मेंबर आ गया आपका? जीजे का। और जीजे जो है वो कहाँ का आपका है? जीजे जो है वो इन्हीं में किसी को नाम दिया जीजे हमने। तो जीजे जो है वो कहाँ का है? यू का है। तो यू का है तो यू की कंडीशन सेटिस्फाई करके आया होगा जीजे। यू की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता तो जीजे आपका यू में आता ही नहीं आपका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस जीजे कहाँ का है? यू का। सो देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल आई सच दैट, और कैसा मिलेगा? x बिलोंग्स टू i और i सबसेट होगा जीजे का। ऐसा ओपन इंटरवल मिला होगा तभी तो जीजे आपका यू में आया होगा, अदरवाइज आता ही नहीं आपका। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू i सबसेट है जीजे का, और जीजे सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी आई का। ठीक है, तो यहां से x बिलोंग्स टू i, यह भी छपाई मत करो, पहले समझ लो, है ना। x बिलोंग्स टू i सबसेट आ गया दिस। तो ये कंडीशन हमको मिल गई, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यूनियन ऑफ जी आई जो है वो किस में बिलोंग करेगा? आपका यू में बिलोंग करेगा। तो दिस इज इंप्लाई यूनियन ऑफ जी आई बिलोंग्स टू यू। ठीक है, जी और एच एलिमेंट आपने यू के लिए, तो आपको प्रूफ ये करना है कि जी इंटरसेक्शन एच भी आपका यू में आना चाहिए। यदि जी इंटरसेक्शन एच आपका फाई आ गया जब, तो यू में ऑब्वियसली आ जाएगा, बाई डेफिनेशन ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, फाई नहीं है जब हमको दिखाना पड़ता है कैसे आएगा। तो मैंने एक्स एलिमेंट लिया जी इंटरसेक्शन एच का, जिसको यू में दिखाना है। तो इसका मीनिंग है एक्स एलिमेंट जी में भी है, एक्स एलिमेंट एच में भी है। अब एक्स एलिमेंट जी का है और जी कहाँ का है? यू का। तो जी यू में आया होगा तो यू की कंडीशन सेटिस्फाई करके आया होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस इज इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू, एक ओपन इंटरवल ए बी मिला होगा, कोई भी आई को ए बी नाम दे लिया, ओपन इंटरवल ए बी मिला होगा जिसमें एक्स आ रहा होगा और ये जी का सबसेट होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे एक्स एलिमेंट एच का है और एच आपका यू में आ रहा है, एच आपका यू में आ रहा है, तो यू वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके आया होगा एच। तो सेम इसके लिए भी एक ओपन इंटरवल मिला होगा, एक्स बिलोंग्स टू सी डी, और सी डी सबसेट होगा एच का। ये दो कंडीशन मिली होंगी कि नहीं मिली होंगी? जब तो जी और एच यू में आए होंगे, अदरवाइज जी और एच यू में आते ही नहीं हमारे। ठीक है, दिस। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेता हूं। तो इंटरसेक्शन लेता हूं तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है आपका। जैसे आप समझो एक आपका 1,5 है और एक आपका 2,4 है, ये दो ओपन इंटरवल हैं कोई आपके, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो एक तो आपका 1 से 5 है, एक आपका 2 to 4 है, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन, है ना। तो इंटरसेक्शन में क्या रहता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना इसका तो मैक्सिमम सेलेक्ट किया जाता है, और जो सेकंड है तो यहाँ पर नहीं सॉरी इसका मिनिमम सेलेक्ट किया जाता है, वो आपका आएगा। जैसे यहाँ पर मैं नाम दूं ना, जैसे पहला पहला क्या आपका एसी है, तो एसी का तो कैसा सेलेक्ट किया जाएगा? मैक्सिमम। तो मैं मान लेता हूँ लेट ई बराबर मैक्सिमम ऑफ एसी, एसी में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैंने ई नाम दे लिया, और बी और डी में से कैसा सेलेक्ट करना है? मिनिमम, तो उसको मैंने एफ नाम दे लिया, मिनिमम ऑफ बी एंड डी। देन तो इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन ले लो, तो यहाँ तो एक्स आ जाएगा, यहाँ बिलोंग्स टू ई एफ बन जाएगा अब आपका। ये दोनों का इंटरसेक्शन ई एफ ओपन इंटरवल बन के आएगा ये आपका। ई एफ कैसे बनाएंगे उसका तरीका मैंने बता दिया आपको, और ये सबसेट होगा जी इंटरसेक्शन एच का।
तो फिर जो यूजुअल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे तो जे इंटरसेक्शन एच किस में बिलोंग करेगा, आपका यू में। तो यही तो प्रूफ करना था कि जे इंटरसेक्शन एच जिसको यू में दिखाना था, उसके हर एलिमेंट के लिए कोई भी एक्स लो आप, एक ओपन इंटरवल आई मिल जाना चाहिए जो इस टाइप की सी कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो हमने दिखा दिया। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यू क्या बन गई हमारी टोपोलॉजी, और इसको फिर कहा जाता है हमारा यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है। एक डेफिनेशन आती है आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी। लेट आर बी सेट ऑफ रियल नंबर एंड एस बी collection of subset of R such that लोअर लिमिट टोपोलॉजी, तो कुछ टोपोलॉजी हैं जिनका सिंबल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में देता है, जो भी आपकी डिफाइन करेगा उसको बताएगा, बट फिर भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जैसे यूजुअल टोपोलॉजी है यू लिखते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी डी, इनडिस्क्रीट आई, लोअर लिमिट टोपोलॉजी एस एस, ठीक है। तो कहीं भी आपका लिखा हो जाए ना, जैसे मान लो कहीं लिखा हो आ गया डी ओपन,
तो मीनिंग ये आ गया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में वो ओपन सेट आपका है। आई ओपन, यू ओपन, एस ओपन, तो इसका मीनिंग उन टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में ओपन या क्लोज जो भी लिख रखा है वो आपका है। और वो चीज मैंने समझा दी थी। जी आपकी टोपोलॉजी चेंज होती जाएंगी, ओपन सेट आपके चेंज होते जाते हैं। जो टो में आ रहे हैं केवल वो आपके ओपन होंगे, उसके अलावा आप किसी भी सबसेट को ओपन नहीं कहोगे, ठीक है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी कब कहलाएगी? तो यूजुअल टोपोलॉजी में तो आपने कहा था कि ओपन इंटरवल ए बी मिल जाए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एक्स बिलोंग्स टू ए बी सबसेट ए का। यहाँ पर ओपन नहीं, यहाँ पर राइट हाफ ओपन, राइट में ओपन का साइन आपका, ठीक है। ऐसा मिल जाता आपको हर एलिमेंट के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जो एस है वो आपकी टोपोलॉजी बन जाएगी, और एस को फिर मैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहूंगा, ठीक है। और यदि कोई सेट एस में आ रहा है, यदि कोई सेट एस में आ रहा है तो फिर वो कैसा कहलाएगा? ओपन। भी टोपोलॉजी में आ रहा है तो कन्फर्म उस टोपोलॉजी के लिए ओपन ही होगा, ठीक है। तो जैसे आप बात करते हो रियल से कलेक्ट कर रहे थे, तो जैसे मान लो ये आपने लिखा, ये ओपन सेट है क्या? बताओ, ये ओपन सेट है क्या? नहीं है। भी रियल में आप कैसे करते हो? ओपन क्लोज जो भी आपका करते हो, कोई भी सेट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बन रहा है तो इस टाइप से ना, सोन जो भी वो रियल लाइन में बात करते हैं। बट यहाँ टोपोलॉजी डिफरेंट है। यूजुअल टोपोलॉजी की बात करेंगे वो तो रियल लाइन की बात हो गई आपकी, ठीक है। बट डिफरेंट टोपोलॉजी की बात करेंगे, और जैसे तो इसी को मैं लेता हूं, तो ये आपका यू ओपन है क्या? बताओ, ये आपका यू ओपन है क्या? ये ओपन नहीं है। क्यों? ये यूजुअल टोपोलॉजी में आएगा ही नहीं। ये आपका वन वाला दिक्कत करेगा ना। वन के लिए ओपन इंटरवल आई नहीं मिलेगा जिसमें वन आ रहा हो और वो आई जो है इसका सबसेट आ जाए, ऐसा आई मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना सभी बात? ये जो 1 2 है ये एस ओपन है क्या? एस जो हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी लिखी है, इसके लिए ये ओपन सेट है क्या? इसके लिए ओपन सेट है क्या? मनोज का सही है, अंशु का भी सही है, मोनिका ठीक है, हाँ सही है। भाई इसके लिए इसका कोई भी एलिमेंट लो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, खुद यही मिल जाएगा इसके हर एलिमेंट के लिए खुद खुद का सबसेट है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो ओपन सेट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? जब आप लोअर लिमिट टोपोलॉजी लोगे तो इसमें ये ओपन सेट है आपका, ठीक है। तो टोपोलॉजी चेंज हुई तो ओपन सेट इस टाइप की चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता आपका? ये मैं लिखूं दिस, ये यू ओपन है या नहीं है? यू ओपन है या नहीं है? है, ये ओपन है। ये 1 2 लिख लो, ठीक है। ये 1 2 जो है ये एस ओपन है या नहीं है? ओपन इंटरवल 1 2 है, ये एस ओपन है या नहीं है? अंशु, यस सर। एस ओपन क्यों नहीं है भाई? ये कौन सा दिक्कत करेगा बताओ? 1। अरे तो 1 लेना ही नहीं मेरे भाई, जो एक्स लेना है वो ए से लेना है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो 1 तो ले नहीं सकते। ओ यस। 1 और 2 तो आप ले नहीं सकते। ओके सर। और 1 और 2 के बीच का कोई बिंदु लो, और 1 और 2 का बीच का कोई बिंदु लोगे तो उसके लिए इस टाइप का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ? मिल जाएगा सर। भैया आपने 0.1 लिया, 1 सॉरी 1 2 है ना, तो 1.1 लिया, ठीक है, बीच का कोई बिंदु लिया, तो 1.1 के लिए मैं यही लिख लेता हूं मेरे भाई,
1.1 और 2, और ये 1 2 का सबसेट है। बताओ है कि नहीं है? Yes, sir. तो ओपन इंटरवल 1 2 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? होगी. होगी। तो फिर ये कैसा हमारा एस ओपन है। Yes. तो फर्स्ट वाला यू ओपन नहीं था, ये है, ये 1 2 यू ओपन है, ये है। क्लोज में ले लेता हूं दिस, तो ये यू ओपन है या नहीं है, और क्लोज 1 2 जो है वो एस ओपन है या नहीं है। ये वाली चीज सबको क्लियर है ना, जो मैंने कहा है कि ये एस ओपन है, ओपन इंटरवल 1 2 है, ये एस ओपन है, ये क्लियर है ना सबको? राकेश का सही है, निर्मल का भी सही है, अंशु का भी ठीक है। योगिता, महेंद्र, सही है, लगभग का सही है भाई। ये आपका यू ओपन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 भी दिक्कत करेगा, 2 भी दिक्कत करेगा। 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल ऐसा नहीं मिलेगा कि 1 आ रहा उसमें ओपन में, और जो ओपन इंटरवल है इसका सबसेट आ जाए, 2 भी दिक्कत करेगा। इसमें कौन सा पॉइंट दिक्कत करेगा? एस ओपन वाले में कौन सा पॉइंट दिक्कत करेगा? 1 तो दिक्कत नहीं करेगा, 1 के लिए तो मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिक्कत करेगा, 2 के लिए ऐसा ये नहीं मिलेगा आपको, राइट हाफ ओपन दिस भी इधर से ओपन लेना है ना, तो 2 को कंटेन करने वाला, 2 को कंटेन करने वाला ओपन लूंगा तो 2 से बड़ा कुछ लेना पड़ेगा मेरे को, और जो भी लूंगा फिर वो इसका सबसेट नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिक्कत करेगा? 2 दिक्कत करेगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी आपको क्लोज लिखा हुआ आ जाए, या राइट हाफ ओपन या लेफ्ट हाफ ओपन या ओपन ऐसा लिखा जाए, तो आप रियल से कनेक्ट मत करना कि सर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, बाकी कैसे भी नहीं होते। नहीं, जैसे यहाँ पर मैंने सेमी ओपन लिया था, क्लोज 1 टू ओपन 2, तो ये एस ओपन बन गया हमारे, कहाँ दिक्कत है? ठीक है, तो टोपोलॉजी देखा करो आप कौन सी टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। यदि यूजुअल टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है जब, तो रियल वाला जो आप पढ़ते हुए वो टोटल सारी चीजें काम में ले सकते हो। बट टोपोलॉजी डिफरेंट है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी या अपर लिमिट टोपोलॉजी है, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में आपको चेक करना पड़ेगा। चलो ये तो ठीक है। आरती, जी सर। यूजुअल टोपोलॉजी में जो जो सेट आ गए वो सारे लोअर लिमिट टोपोलॉजी में होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे, जैसे यहां से देख रहे हैं ना, यस सर। जैसे ओपन वाले जो सारे हैं वो वो सारे ऐसे ओपन होते हैं।
सारे जो यू ओपन है वो एस ओपन है हमारी, कंफर्म आ रही, ठीक है। यस सर। तो जो एस बना रहा हूं मैं, एस जो टोपोलॉजी बनाई है वो यू के कंपैरिजन में देखूं, यू के कंपैरिजन में यस सर। बड़ी बनेगी या नहीं बनेगी आपकी? बड़ी बनेगी सर। बड़ी बनेगी भाई, यू वाले तो सारे उसमें एज इट इज आ जाएंगे, और उसके अलावा डिफरेंट और भी आ रहे हैं सेमी आप वाले सारे हैं। भाई, इस टाइप के भी आ रहे हैं, यस सर। ठीक है। तो अब आगे आएगा, वो लिखवाएंगे अभी डेफिनेशन, कि दो टोपोलॉजी का कंपैरिजन कैसे कर पाओगे, आपकी दो टोपोलॉजी कंपेरेबल है या नहीं है। तो ये ऑलवेज नहीं है कि दो टोपोलॉजी ऑलवेज कंपेरेबल हो, ऐसा नहीं है। जैसे दो टोपोलॉजी आपको दे रखी है, इस टोपोलॉजी के सारे मेंबर, अब टोपोलॉजी में मेंबर तो सेट के सबसेट आते हैं आपके, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी के सारे मेंबर या तो इसमें हैं या इस टोपोलॉजी के सारे मेंबर इसमें हैं, जब तो वो एक दूसरे का कंपेरेबल हैं, अदरवाइज ये नहीं कहोगे कि कंपेरेबल है। जैसे मान लो एक टोपोलॉजी बनाई आपने 5x और सिंगलटन 1 लेकर के, और एक टोपोलॉजी बनाई 5x और सिंगलटन 2 लेकर के, तो Yes, sir. ये एक दूसरे के कंपेरेबल हैं या नहीं है? 5x और सिंगलटन 1, दूसरी 5x और सिंगलटन 2। तो पहली वाली टोपोलॉजी के सारे मेंबर दूसरी वाली में आ रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। सारे दूसरी तो वाली के पहले वाले में आ रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। तो फिर ये कंपेरेबल नहीं हमारी है। ठीक है। अब मान लो दूसरी में ये ले लेता 5x सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2, यस सर। तो फिर ये कंपेरेबल होती कि नहीं होती आपकी? तो कंपेरेबल होती। पहले के जो तीन मेंबर थे 5x और 1, वो सारे तीनों के तीनों सेकंड इसमें में। आ रहे हैं आपके, यस ठीक है। सर। तो उस टाइप से हम देखेंगे कंपेरेबल। तो वो चीज यहाँ पर बताइए कि जैसे एक आपको यूजुअल टोपोलॉजी दे दे और एक आपको लोअर लिमिट टोपोलॉजी एस दे दे, तो ये दोनों कंपेरेबल हैं या नहीं है? तो यूजुअल टोपोलॉजी के सारे मेंबर किसी में आ रहे हैं बताओ? आपके लोअर लिमिट टोपोलॉजी में एस में आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो कंपेरेबल हैं। तो कई बार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेता है एग्जाम में कि ये टोपोलॉजी आपस में कंपेरेबल है या नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है। यस समझ सर। गए बाकी सब लोग? यस सर। ये तो लोअर हो गया था। अपर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, तो दिस, इसको टी नाम देते हैं, टी। ठीक है, ये कर लो। सेम वही लोअर लिमिट टोपोलॉजी की तरह है, बस ये चेंज हो गया अब आपका, ठीक है। तो इन तीनों टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में जैसे उधर लिखा था मैंने कि यू ओपन, एस ओपन और टी ओपन, तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो सेम वैसे वैसे आपका है। और आगे और भी लिखवाऊंगा, जब क्लोज वाला आएगा तो इस टाइप के एग्जाम्पल और लिखेंगे तीनों टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में, बाकी डेफिनेशन होगी। तो ये तो आपकी टोपोलॉजी की डेफिनेशन होगी, ठीक है।
टोपोलॉजी की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी आपको हैं वो चीज़ बता दी कि कौन कौन सी होती है, को फाइनाइट टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी, ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी, अपर लिमिट लोअर लिमिट टोपोलॉजी एंड सो ऑन। एमएससी में कोई एक ही दो की आती थी, जैसे यूजुअल और को फाइनाइट आ जाती थी आपकी साइड, बस ये दो ही थी। अब टोपोलॉजी से रिलेटेड कोई दो चार रिजल्ट आपके हैं। जैसे मान लो कोई सेट एक्स है, उसके ऊपर कोई टोपोलॉजी आपको दे रखी है, टो 1 और टो 2, दो टोपोलॉजी हैं, तो उनका इंटरसेक्शन में करूंगा तो इंटरसेक्शन भी खुद टोपोलॉजी बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा। जैसे मान लो टो 1 टो 2 टोपोलॉजी है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, टो 1 और टो 2 टोपोलॉजी है, तो इनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बन के आएगा कि नहीं आएगा। एक आपको कह दे कि आर्बिट्रेरी टोपोलॉजी है, टो 1 टो 2, कोई बाउंडेशन नहीं आगे तक, डैश डैश डैश, तो इन सब का इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन ऑफ टो आई, आई बिलोंग्स टू आई, ये टोपोलॉजी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो नोट डाल के पॉइंट लिख लो आप, नोट डाल के। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी on X is again a topology on X, is again a topology on X। आपके पास में 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 जितनी भी टोपोलॉजी है उसके ऊपर जो भी टोपोलॉजी दे रखी है उनका इंटरसेक्शन आप करोगे तो वो भी खुद अपने आप में टोपोलॉजी बन के आएगा। सेकंड लिखो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन of topology on X, of topology on X is again a topology on X, is again a topology on X। ठीक है, कैसे होता है चीज समझो आप। एग्जाम में तो ये डायरेक्ट वैसे भी रिजल्ट ध्यान रहता है हमारा, बट चीजें कैसे रहती है वो चीज देखो। जैसे मान लो आपने लिया लेट टी आई बिलोंग्स टू आई बी कलेक्शन ऑफ आई के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई हमने, टो 1 टो 2 टो 3 ऐसे एंड सो ऑन। ये टोपोलॉजी हमारे पास है। अब प्रूफ ये करना है कि इन सब का इंटरसेक्शन करूं, इंटरसेक्शन ऑफ टो आई। ठीक है, ये भी आपका टोपोलॉजी बनना चाहिए। ठीक है, तो एक तो इसमें फाई आना चाहिए, जिसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है भाई, इसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है, इसमें फाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, फाई बिलोंग्स टू टो आई फॉर ईच आई। फाई जो है वो प्रत्येक टो आई में होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। टो 1 टोपोलॉजी है, इसमें फाई होगा कि नहीं होगा। टो 2 टोपोलॉजी है, इसमें फाई होगा कि नहीं होगा, होगा भी सारी टोपोलॉजी। तो जब सब में फाई आ रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में फाई आएगा कि नहीं आएगा। जब सब में फाई आ रहा है, टो 1 में भी फाई है, टो 2 में भी फाई है, टो 3 में फाई है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो फॉर ईच आई का मैं यहाँ पर हटाऊंगा तो ये लिख सकता हूँ फाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्यों लिखा है, टो आई टोपोलॉजी दे रखी है उस रीजन से लिखा है मैंने। सेकंड, x बिलोंग्स टू टो आई फॉर ईच आई। भी टो आई टोपोलॉजी है तो प्रत्येक में x होगा, तो प्रत्येक में x होगा तो फिर उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो यहां से इंटरसेक्शन ऑफ टो आई x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई फॉर ईच आई कर जाएगा। थर्ड, लेट g अल्फा बिलोंग्स टू आई बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन। आई इसलिए नहीं लिखा, आई काम में आ रखा था, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ
मेंबर ऑफ, जिसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है वहां के मेंबर लेने आपको टोपोलॉजी प्रूफ करना है इंटरसेक्शन ऑफ टोआई को। तो जो ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हो वो वहीं के लेने जिसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है। तो इसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है तो यहाँ का मैंने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया कि जी अल्फा G1 G2 G3 G4 एंड सो ऑन। अब प्रूफ ये करना है कि इनका यूनियन में करूं तो वो भी इसी में बिलोंग करे आपका, यही तो हमारा। तो देखते हैं, सिंस जी अल्फा जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टोआई में, यही के तो माने G1 G2 G3 ये सारे इंटरसेक्शन ऑफ टोआई के माने। इंटरसेक्शन में कोई कब आता है, जब वो सब में हो। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ जी अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा टोआई में, और आगे कंडीशन लिख देता हूँ फॉर ईच आई। भाई जी अल्फा जो कलेक्शन लिया है ये टो1 में भी होगा, टो2 में भी होगा, टो3 में भी होगा। क्यों होगा उसका रीजन है अपने इंटरसेक्शन ऑफ टोआई का मानना है। अब जी अल्फा जो है जो कलेक्शन है ये कहाँ का मेंबर आ गया, टोआई का। और टोआई आपने टोपोलॉजी मान रखी है, टोआई जो है वो टोपोलॉजी तो आपकी है, टो1 टो2 टो3 टोआई जनरल नाम दे तो टोपोलॉजी है। तो यहां मैं करूं तो यूनियन ऑफ जी अल्फा जो है वो किस में बिलोंग करेगा, टोआई में, फॉर ईच आई। क्यों बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ जी अल्फा, टोआई टोपोलॉजी है इस रीजन से। अब यूनियन ऑफ जी अल्फा है वो टोआई में आ गया फॉर ईच आई, मीनिंग ये हो गया यूनियन ऑफ जी अल्फा है वो टो1 में भी है, यूनियन ऑफ जी अल्फा है टो2 में भी है, टो3 में भी है, टो4 में भी है, फॉर ईच आई लिखा है ना। तो फॉर ईच आई का साइन हटाऊंगा तो किसका आ जाएगा, इंटरसेक्शन का। ये आ गया चौथी कंडीशन, जी और एच आप लो इंटरसेक्शन ऑफ टोआई के। तो इंटरसेक्शन में कोई भी कब आता है, जब सब में हो तो बिलोंग्स टू टोआई, और आगे लिखा जाएगा फॉर ईच आई। अब वही चीज जी और एच टोआई के आगे, टोआई टोपोलॉजी है तो जी इंटरसेक्शन एच भी किस में होगा, आपका टोआई में, फॉर ईच आई टोपोलॉजी की डेफिनेशन से। अब फॉर ईच आई का साइन हटाओगे तो मीनिंग ये हो गया जी इंटरसेक्शन एच टो1 में भी है, टो2 में भी है, तो फिर इनके इंटरसेक्शन में भी होगा तो फॉर ईच आई हट जाएगा आपका, जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ टोआई। तो फिर आपका हो गया हेंस टोआई इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इंटरसेक्शन चाहे आपका फाइनाइट हो, मैं ये चीज समझाना चाह रहा था, इंटरसेक्शन आप फाइनाइट टोपोलॉजी का करो या आर्बिट्रेरी का करो, जो भी बन के आएगा वो ऑलवेज एक टोपोलॉजी बन के आएगा आपका, ठीक है। ये तो 2 पॉइंट तो ये हो गया आपके। थर्ड पॉइंट लिखो आप जो नोट लिख रहे हैं इसमें, थर्ड पॉइंट पे यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी ऑन एक्स कैपिटल एक्स need not be a topology on X, need not be a topology on X। दो टोपोलॉजी आपके पास में है तो उनका यूनियन करूं तो जरूरी नहीं कि वो आपका टोपोलॉजी आए, तो नीड नॉट भी होता है तो फिर वो काउंटर एग्जांपल आपका काम में आता है। एक्स मान लो आपका है ABC और टो1 मान लो है फाइव एक्स और A, और टो2 है फाइव एक्स और B।
इनका यूनियन करोगे टो 1 यूनियन टो 2, तो क्या क्या आ जाएगा, 5x a और b, ये आ जाएगा, यूनियन ये आएगा ना भाई। इसमें 3 सबसेट है, इसमें 3 सबसेट है, तो यूनियन में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, बट जो कॉमन है वो आपके नहीं आएंगे, जैसे 5 और x दोबारा आ रहे वो नहीं आएंगे, बाकी आ गए। अब टो 1 यहाँ पर टोपोलॉजी है या नहीं है, टो 1 टोपोलॉजी है या नहीं है, टो 1 है, टो 2 भी है, बट टो 1 यूनियन टो 2 क्या है, ये टोपोलॉजी नहीं आई आपकी। क्यों नहीं आई है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड हो रही है, थर्ड नहीं हो रही। इन दोनों का यूनियन करोगे ए बी, वो इसमें बिलोंग ही नहीं करा, कल एग्जाम्पल लिखवाया था आपको, ठीक है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया कि दो टोपोलॉजी हमारे पास में है, बट उनका यूनियन आपका टोपोलॉजी नहीं बन रहा है। कंपेरेबल टोपोलॉजी ऑन एक्स, नहीं ऑन एक्स नहीं लिखो, कंपेरेबल टोपोलॉजी, टू टोपोलॉजी टो 1 and टो 2 on X are called comparable if and only if ओम प्रकाश डबल क्लिक कर लो, जो अपना कोचिंग वाला वीडियो है उसके ऊपर डबल क्लिक करके रखा करो। ये फाइनाइट के लिए लिख लेना आप, टो 1 टो 2 नहीं है, टो 1 टो 3 है, जो भी है वो लिख लेना आप इनका। तो यूजुअल टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी या अपर लिमिट, जो भी एक बात करें, तो ये कंपेरेबल है या नहीं, कंपेरेबल है। यूजुअल टोपोलॉजी वाले सारे उसमें आ रहे थे आपके, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में आ रहे थे, और उससे अलग भी आ रहे थे आपके, ठीक है। सो जो भी, तो सेकंड पे लिख लो आप, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज फाइनर देन यूजुअल टोपोलॉजी। लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज फाइनर देन यूजुअल टोपोलॉजी। ऐसे फिर आप अपर लिमिट, अपर वाला भी देख लेना। अच्छा, लोअर और अपर ये कंपेरेबल हैं क्या?
नहीं है, लोअर और अपर थोड़ी आएंगी आपकी। तो ये आपका कंपेरेबल टोपोलॉजी का हो गया। एक डेफिनेशन लिखो आप, क्लोज सेट। क्लोज सेट a subset A of a topological space X2 is called tau closed or simply closed. कोई भी सबसेट आपका क्लोज कब कहलाएगा? टो क्लोज इसलिए लिखा है कि इस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, जो भी टोपोलॉजी दी हुई है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन आ रहा हो और कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा होगा तो फिर वो किसी में होगा? आपका टो में, ठीक है। जैसे आप बात करो जो अभी हम कर रहे थे, x बराबर ABC, ठीक है। तो 1 आपने ले लिया, फाई x और a, कितने ओपन सेट है मेरे पास में? 3। तो हेयर टो 1 क्लोज सेट लिखूं मैं, टो 1 क्लोज सेट। तो इनका कॉम्प्लीमेंट ले लो, फाई का x का फाई और इसका BC। ये आपके कैसे सेट है? क्लोज है। क्यों है? मैंने क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या लिखी थी? जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा फाई, ओपन आ रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा x, ओपन आ रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा a, ओपन आ रहा है। तो मेरे पास क्लोज सेट कितने हैं? 3, ठीक है। इसके टोटल सबसेट कितने थे? 8। अब 8 में से फाई और x, तो देखो फाई और x तो ओपन और क्लोज दोनों में आए आपका। सिंगलटन सिंगलटन वाले 3 बनेंगे आपके, तो सिंगलटन A, सिंगलटन B, सिंगलटन C। तो सिंगलटन सिंगलटन वालों तीनों में से क्लोज तो कोई सा भी नहीं आया हमारा। सिंगलटन वालों में क्लोज थोड़ी आया कोई सा भी, हमारा क्लोज नहीं आया कोई सा भी। ओपन आया, एक ओपन आया ए वाला, ठीक है। दो वालों में, तो दो वालों में जो AB AC ऐसा बनाओगे तो उनमें से ओपन कोई सा भी नहीं है, उनमें से एक क्लोज आया हमारा। तो 8 में से 2 का तो आप बता दिए कि ओपन और क्लोज दोनों टाइप के हैं। एक का बता दिया कि ओपन है, एक का बता दिया क्लोज है, और बाकी जो बच गए वो नए ओपन है नए आपके क्लोज हैं इस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में। समझ गए बात को? जैसे मान लो एग्जाम में पूछ लेता कि इस टोपोलॉजी के लिए आप AB को बताओ, AB जो है वो ओपन सेट है, नहीं है। ओपन होता तो टो में आता हमारा। AB जो है क्लोज है, क्लोज भी नहीं है। क्यों? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे C, तो C तो ओपन नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। तो ये जो सेट है नए ओपन है नए आपका क्लोज है। ऐसे फिर आप लिखोगे, D ले लिया, फाई x, या ऐसे लिख लो, चलो, इन डिस्क्रीट नहीं लिखा है, डिस्क्रीट लिखा है मैंने। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी D, एवरी सबसेट ऑफ x इज बोथ ओपन एंड क्लोज। भाई डिस्क्रीट टोपोलॉजी लोगे तो जैसे इसमें आप बात करोगे तो 8 बढ़ेंगे, 8 सबसेट, 8 के 8 ले लिए तो वो तो D में आ गए आपके। अब उनका कॉम्प्लीमेंट लोगे तब भी वो के वही तो आएंगे, 8 के 8 वो के वही आ जाएंगे, सेम निकालोगे तब।
ठीक है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में प्रत्येक सबसेट है एक्स का वो ओपन भी है और आपका क्लोज भी है। ठीक है, इस टाइप से आपका। तो दूसरा ये लिखो। थर्ड पॉइंट पे लिखो, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटो, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटो, in a topological space x2 phi and x, in a topological space x2 phi and x are always both open and closed। आएंगे आपके? नेक्स्ट लिख लो, इन आर यू, यूजुअल टोपोलॉजी की बात करें हम, इन आर यू एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। होता है ओपन इंटरवल, इसमें आता है आपका। ठीक है, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। अगला पॉइंट, इन आर यू एवरी क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट। इन आर यू एवरी क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट। नेक्स्ट, इन आर यू every singleton set is closed। in RU every singleton set is closed। यूजुअल टोपोलॉजी में प्रत्येक सिंगलटन सेट आपका क्लोज होगा। क्यों होगा? सिंगलटन जैसे मान लो आपने x लिया, तो सिंगलटन x को मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, क्लोज इंटरवल में। और क्लोज इंटरवल कैसा रहता है हमारा? क्लोज सेट रहता है। तो यूजुअल टोपोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो यूजुअल टोपोलॉजी में प्रत्येक सिंगलटन सेट कैसा रहता है हमारा? क्लोज रहता है। नेक्स्ट, इन आर यू every finite set is closed। in RU every finite set is closed। कोई भी फाइनाइट सेट होगा आपका क्लोज होगा यूजुअल टोपोलॉजी में। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे आप, जैसे फाइनाइट सेट लिया, मान लो n एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 5 7 10 जो भी है, तो मैं ये A लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x1 यूनियन xn,
ऐसा लिख सकता हूं। ये कैसा है? क्लोज्ड, सिंगलटन सेट क्लोज होता है, ऊपर बता दिया। ये सिंगलटन है, क्लोज होगा। कितने क्लोज सेट है मेरे पास में? n, फाइनाइट संख्या में है। तो ओपन का जस्ट उल्टा बताया था मैंने रिजल्ट आपका क्लोज सेट में, ये आपका पढ़ा हुआ भी होगा कि यूनियन में तो आप फाइनाइट लेते हो, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। आप ये नहीं लिखते हो कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, नहीं, वो ओपन आ सकता है आपका। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, और इंटरसेक्शन में आप आर्बिट्रेरी लगाते हो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो कितने क्लोज सेट का यूनियन कर रहा हूं? n का, तो n का यूनियन करूंगा वो भी क्लोज आएगा, यानी कि a हमारा कैसा आ गया? क्लोज। ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजी में प्रत्येक फाइनाइट सेट कैसा रहता है? हमारा क्लोज रहता है। ठीक है, ये इसका हो गया, तो यूजुअल में लिखवा दिया। अच्छा, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में प्रत्येक फाइनाइट सेट क्लोज होगा कि नहीं होगा? कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में प्रत्येक फाइनाइट सेट क्लोज होगा कि नहीं होगा? ऐसे पूछ ले आपके ऐसे एग्जाम में कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में प्रत्येक फाइनाइट सेट क्लोज होगा कि नहीं होगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में प्रत्येक होगा नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो उसमें डेफिनेशन क्या लिखी थी भाई? ए जो है वो टो में कब आएगा? क्या कंडीशन बताई थी? या तो ए फाइव आपका हो, ठीक है, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट आपका फाइनाइट आ जाए। कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए? आपका फाइनाइट आ जाए। यही तो बताई थी। अब x कॉम्प्लीमेंट a फाइनाइट है, तो हम ये कहेंगे कि a जो है वो किस में जा रहा है? आपका टो में जा रहा है, यही तो कहा था। अब a टो में चला गया तो a ओपन है, ये तो हो गया, a ओपन हो गया आपका। अब a ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्लोज आएगा आपका। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, x कॉम्प्लीमेंट, और वो कैसा आ रहा है आपका? फाइनाइट, तो कैसा होगा? क्लोज। तो मीनिंग ये हो गया कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में प्रत्येक फाइनाइट सेट कैसा होगा? आपका क्लोज होगा। तो नेक्स्ट ये भी लिख सकते हो, इन कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस in cofinite topological space finite subset of x are closed, finite subset of x are closed। अब आप करना दिस, और एक मैं ले लेता हूं दिस, ठीक है। यू ओपन, यू क्लोज्ड, एस ओपन, एस क्लोज्ड। यू ओपन, यू क्लोज्ड, ना, एस ओपन, एस क्लोज्ड। ठीक है, तो इनका आप लिखवाए वो चेक करना आप। जैसे ओपन इंटरवल का है तो ये आपका यू ओपन है, क्लोज है क्या? नहीं है। एस ओपन,
है? है। एस ओपन है या नहीं है? एस क्लोज्ड? बाकी लोग बताओ एस क्लोज है या नहीं? नहीं बनेगा ना भाई। इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो कॉम्प्लीमेंट क्लोज कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट ओपन आना चाहिए, तो आप बना करके देख लेना। -∞ टू a ऐसा कुछ आएगा, यही आएगा ना। अब इसको चेक करोगे ये ओपन आना चाहिए, तो ये तो ओपन नहीं है। एस वाले में बात करोगे तो एस वाले में क्यों नहीं है? यहाँ ए दिक्कत कर जाएगा, ये ए वाला दिक्कत कर जाएगा ना। यहाँ भी तो दिक्कत नहीं करेगा, ए वाला दिक्कत कर जाएगा आपका। यहाँ देखो, यह आपका यू ओपन है क्या? यू ओपन नहीं है, यू क्लोज भी नहीं है। एस ओपन और एस क्लोज का बताओ। ये मैं डायरेक्ट टिक कर रहा हूँ, आप फिर इनकी प्रैक्टिस करना किस टाइप से कि भाई सर ने टिक करवा दिया था कि नहीं है, क्यों नहीं है, वो देख लेना आप लोग। ठीक, दोनों का बताओ, एस ओपन और एस क्लोज। ठीक है मोनिका भाई, एस ओपन में तो दिक्कत ही नहीं करेगा, मैंने लिखवा दिया था आपको। इसके लिए कोई भी एलिमेंट लोगे यहाँ का तो खुद यही मिल जाएगा आपको, और इसका सबसेट आपका। ठीक है, क्लोज है या नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लो, तो कॉम्प्लीमेंट आपका यही तो आएगा। यही आएगा। तो ए दिक्कत करता, बट ए ले नहीं सकते थे, आप ले नहीं सकते आप। ठीक है, बी दिक्कत ही नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो बहुत है ऐसे। फिर अगले वाले में कर लेना आप। अगले वाले में चेक करना, शायद ये आना चाहिए। यू ओपन नहीं है, यू क्लोज है, एस ओपन नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो -∞ टू a यूनियन b टू इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा, शायद तक आ जाना चाहिए, देखना एक बार सही लिखा है क्या, देखना। लास्ट वाले का बताना, लास्ट वाले का मैंने चारों सही टिक किए हैं क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ करवा रहा हूँ यहाँ पर। थ्योरी पहले हम थ्योरी के ऊपर कर रहे हैं। जैसे एक बार आपको मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ इसकी टोटल टोपोलॉजी की, फिर जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे, तो हो सकता है कुछ रिजल्ट भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है कि ये भी लिखवाना था। तो जब क्वेश्चन में जहाँ पर पता चलेगा कि भाई हाँ ये रिजल्ट लिखवाना भूल गया था, तो कुछ वहाँ पर लिखवा देंगे। बट मोस्टली तो अभी लिखवा रहा हूँ, बट फिर भी कोई रिजल्ट रह जाता है तो लिखवा देंगे। जब असाइनमेंट सोल्व होगी कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन बना था, ये रिजल्ट लिखवाना भूल गए थे, तो लिखवा देंगे उस टाइम।
डोर स्पेस क्या रहता है? डोर स्पेस बताओ। A topological space X2 is called door space if every subset of X is either toe open or toe closed. डोर स्पेस का कहलाएगा उसका हर सबसेट या तो ओपन हो या क्लोज हो। अब ऐसे भी हो सकता है ओपन क्लोज दोनों आ जाए, बट कोई सा हो आपका, ये है स्टेप। जैसे 5 और एक्स की बात करोगे वो है आपके ओपन क्लोज दोनों ही हैं। बट कहना ये चाह रहा है यहाँ पर ये नहीं कि या तो ये ऐसा नहीं है, ओपन क्लोज में से हो आपका कोई सेट आपका छुट्टे नहीं है ऐसा कि जो ओपन भी नहीं हो और क्लोज भी नहीं हो, ये ऐसा मीनिंग है आपका। ठीक है, जैसे मान लो एक्स आपको दे दिया 1 2 3 और टो दे दिया आपको 5 x 1 1 2 और 1 3। और भी लेना पड़ेगा इसमें। चलो टोपोलॉजी है या नहीं है देखना एक बार, है टोपोलॉजी तो इसी से बढ़ा के लिया। ठीक है, अब टो में आ रहे हैं वो तो ओपन हो गए आपके। हेयर टो क्लोज सेट लिखो, तो यहां से लिख दो x 5 2 3 1 2 का 3 1 3 का 2, ये आ गया, ये क्लोज सेट आ गया यहाँ पर। अब इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे यहाँ पर? 8। अब 8 के 8 में देखो 5 x वाला ओपन क्लोज में आ रहा है आपका। ठीक है, सिंगलटन वाले तीनों, तो सिंगलटन वाले तीनों आ गए, एक तो ओपन में आ गए, 2 क्लोज में आ गए हमारे। डबल वाले तीनों तो 2 तो ओपन में आ गए, 1 क्लोज में आ गए। तो सारे के सारे ओपनर क्लोज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपके इसके सबसेट। तो इस टाइप का यदि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो वो आपका कहलाएगा डोर स्पेस। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे कि भाई कौन सा डोर स्पेस है कौन सा नहीं है। तो ये आपकी डेफिनेशन टोपोलॉजी की, उसके एग्जांपल डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी, कंपेरेबल, क्लोज सेट एंड सो ऑन। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ये निकालना टोटल सारा टोपोलॉजी का। ठीक है, तो वो चीज़ कल से करेंगे। आज का क्लियर है? जो करवाया है वो एक बार रिवाइज कर लेना वापिस। ठीक है, इससे और अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई डिफरेंट टोटल थ्योरी में लिखवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन साथ के साथ भी हो रहे हैं, असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चनों की भी नहीं दिक्कत है कि सर कौन सी बुक ले, कहाँ से मिलेंगे। हर बुक के क्वेश्चन जहाँ से डिफरेंट मिलेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके जो अप्लाइड के पार्ट आएंगे ना ज़्यादा, जैसे कैलकुलस वाला है, वहाँ बुक की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ फिर वो हर एग्जाम्पल वैसा नहीं है कि भाई लिखवा दें ऐसा कर दें। डोर स्पेस में क्या रहता है मोनिका आपका, कि एक्स के जितने भी सबसेट है वो ओपन और क्लोज में से आप कह रहे हो या तो ओपन हो या क्लोज हो, ऐसा आप कह रहा है। यानी कि ऐसा मीनिंग ये होगा इसका, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई सेट नहीं बचे आपका जो ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं है। जैसे मान लो ये टोपोलॉजी आपने ली, तो ये तो 6 आपके 1 2 3 4 5 5 तो कैसे हो गए? ओपन हो गए। टोटल सबसेट 8 है मेरे पास में, 3 की दिक्कत है तो यहाँ क्लोज सेट और लिखे मैंने।
तो ये क्लोज सेट आ गया मेरे पास में। अब टोटल सबसेट देखो, 5 और x वाले ओपन में आ रहे हैं चाहे क्लोज में आ रहे हैं बट हमारे सिंगलटन वाले देखो तो सिंगलटन वाले ये ओपन में आ गया, ये 2 क्लोज में आ गए, और कोई सिंगलटन बचा नहीं हमारा। डबल डबल में 3 बनेंगे तो 2 तो ओपन में आ गए, क्लोज में आ गए, तो इसमें भी कोई नहीं बचा आपका। तो इसका हर सबसेट ओपन में या क्लोज में आ रहा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका डोर स्पेस। ये है x, आप लिखो ये यहीं पर 2 लिख लो, ये डोर स्पेस है क्या? भाई इसका क्लोज यहाँ पर लिखोगे तो 2 3 और आ जाएगा ना, तो 5x 2 तो ये आ गए, सिंगलटन 1 वाला ओपन में आ गया, सिंगलटन 2 वाला सिंगलटन 3 वाला नहीं आया आपका, न तो ओपन में आया न क्लोज में आया, तो फिर एक ऐसा नहीं आपका डोर स्पेस नहीं। क्लियर है मोनिका? ठीक है, आज का यही आपका है।